नमस्कार, एमपी की न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए रुक करते मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। उज्जैन में मंगलवार दोपहर को जिला कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय में 44 वर्षीय राजकुमार झंझोट पहुंचे और अपनी ही पत्नी पर अपने पुत्र का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। राजकुमार ने कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को आवेदन देते हुए कहा कि उसने वर्ष 2006 में रानी हुसैन नामक युवती से प्रेम विवाह किया था। इस प्रेम विवाह का रजिस्ट्रेशन नगर पालिका निगम में भी करवाया गया, जिसके बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रिंस झंझोट रखा गया। शासकीय दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र पर प्रिंस झंझोट के नाम से बने हुए हैं। वहीं वर्ष 2012 में रानी की नौकरी पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर लग गई। राजकुमार का आरोप है कि नौकरी लगने के बाद इंदौर के न्यायालय में दहेज प्रताड़न और भरण पोषण का केस लगाकर दूसरी शादी कर ली और शासकीय दस्तावेज समग्र आईडी में रानी बेग हुसैन पति तारिक हुसैन लिखा दिया और पुत्र का नाम प्रिंस मलिक कर दिया। वहीं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने इस मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। मेरी 2006 में रानी बेग, पिता मुशर्रफ बेग ढांचाऊ निवासी, उसके साथ प्रेम विवाह हुआ था 2006 में, जिसका मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है। और इसी के साथ मेरे उसके 1 साल बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रिंस झंझोट है। इससे जबरनी उन्होंने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम समाज में परिवर्तित कर दिया, जिसका मुझे पता अभी पिछले महीने रमज़ान में पता चला, जिसके कारण मैंने कई पुलिस के आला अधिकारियों से सबसे शिकायतें करी। फिर आज मैं कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में आया हूँ और यह खुद ही टीआई के पद पे पदस्थ है अभी भावगढ़ में। और इससे मेरा प्रेम विवाह था, पर इनने जैसे ही इसकी नौकरी लगी उसके बाद से इनने इसका व्यवहार बदल के इसने मेरे जैसे वाल्मीकि समाज के लड़के के साथ रहने को अस्वीकार कर मुझ पर दबाव धर्म परिवर्तन का बनाने लगी। मैं नटा तो इनने धोखे से मेरे बच्चे को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया और एक किसी तारिक हुसैन नाम के लड़के थे 2020 में शादी कर ली बिना तलाक लिए, जबकि तलाक इंदौर में चल रहा था। पर इनने उसी के बीच देवास में काजी द्वारा निकाह पढ़ के इतने बाकायदा दूसरी शादी को अंजाम दिया और इस मेरे मकान चल अचल संपत्ति पे कब्जा कर इसकी सहपाठी था प्रीति कटारे, जो कि सब इंस्पेक्टर थी पलाचिया थाने पे, महिला थाने पे, मुझे बुला के टॉर्चर करके मेरे से कई कागजों पे साइन कराए, जिसकी मैंने शिकायतें हर आला अधिकारी को करी, पर आज तक मेरी किसी भी अधिकारी ने सुनवाई नहीं करी। इसलिए मैं आज मजबूर होकर कलेक्टर साहब के यहाँ जन सुनवाई में आया हूँ। ये मामला जो है संज्ञान में आया है और इसमें जो है पुलिस को हम लोगों ने भेजा है ताकि वहाँ पे जांच करके इसमें कार्रवाई जो भी है हो सके। बेसिकली इनकी शादी हुई थी, फिर इनका सेपरेशन हो गया और उसके बाद जो है दूसरी शादी हुई है। तो इनका ये कहना है कि दूसरी शादी होने के पश्चात उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कराया गया, तो जांच का विषय है, उसे जांच करेंगे। बढ़ते मध्य प्रदेश की अगली खबर की ओर। जबलपुर में रहने वाले बाबा महाकाल के एक भक्त ने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने विश्व का सबसे महंगा आम बाबा महाकाल को अर्पित किया। इस आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,70,000 रुपए प्रति किलो है। दरअसल जबलपुर के रहने वाले संकल्प सिंह परिहार बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हैं। संकल्प ने बताया कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर फार्म हाउस की शुरुआत की थी, जिसका नाम महाकाल हाइब्रिड फार्म रखा गया था। करीब 10 एकड़ में फैले इस फार्म हाउस में शुरुआत में आमों की कम ही वैरायटी थी, लेकिन अब यहाँ लगभग 1500 आम के पेड़ है और 16 से 17 किस्म की वैरायटी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन आम की वैरायटी R2 V2। महाकाल जी, मैं संकल्प सिंह परिहार जबलपुर से। महाकाल बाबा को हमारे यहाँ बगीचे में जो महाकाल बाबा की कृपा से मियाज़ाकी जो जापान का बहुत ही फेमस आम है और R2 V2 ऑस्ट्रेलिया का आम है, वो अर्पण करने आए हैं। प्रथम आम हमारे यहाँ का बाबा को ही अर्पित किया जाता है। बाबा की कृपा से ही बगिया में आम फल रहे हैं, तो हम आज यहाँ पर बाबा को अर्पण करके आप सबको नमन करता हूँ। जय श्री महाकाल जी। कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक संकुल भवन पर अजाक्स द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश न्यायिक सेवाओं में SC और OBC वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने की मांग की गई। अजाक्स ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्य न्यायाधीश के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। मीडिया प्रभारी DL
भीलवाड़ा ने बताया कि वर्तमान में सिविल जजों के चयन प्रक्रिया में कई अभ्यर्थी असफल हो रहे हैं, जबकि वे लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर सफल हो चुके होते हैं। साथ ही सिविल जजों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए संविधान में निहित आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा न्यायिक सेवा की जो भर्ती होती थी उसमें कुल 131 पद निकले हैं और उसमें जो मेरिट लिस्ट में जो भी लोग थे वो पास होने के उपरांत भी साक्षात्कार में उन सबको फेल कर दिए गए। इस तरह से 15(4) संविधान का अनुच्छेद 15(4) और संविधान का अनुच्छेद 16(4) जो अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण की बात करता है और उनको समान अवसर की बात करता है। जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये परीक्षा होती थी तो उस समय पूरी भर्ती होती थी, लेकिन इस बार जो परीक्षा न्यायिक सेवा आयोग ने करी है उसमें वो सभी पद जो है अयोग्यता के कारण खाली रख दिए गए। तो हमारी ये मांग है कि अनुसूचित जाति जनजाति को पूर्ण अवसर मिले और उनको सभी भर्ती जो है परीक्षा जो है वो सभी पदों की भर्ती की जाए और उसमें अगर कुछ शिथिलता भी नियम में करनी पड़े तो की जाए, क्योंकि अभी तक ये भर्ती परीक्षा में सारे पद खाली रखकर सरकार जो है कौन सा न्याय हमको देना चाहती है। जो सरकार आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, सबसे यही निवेदन है कि न्यायिक सेवा में हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम है, इस कारण हमको न्याय का लाभ नहीं मिल पाता। तो न्यायिक सेवा में हमको बराबर हक और प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और उसके परिणाम स्वरूप जो है हमारे लोगों को आने का अवसर दिया जाना चाहिए। और इस तरह से अवसर अगर नहीं मिलेगा तो हमारे लोग उस न्यायिक सेवा से बाहर हो जाएंगे। और जो सिविल जजों की भर्ती हो रही है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व न के बराबर सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसकी हम निंदा करते हैं और ये चाहते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश से भी मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति को पर्याप्त अवसर दिया जाए और उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिवनी जिले में बने जन शिक्षा केंद्र घनसोर के अंतर्गत केदारपुर बालक छात्रावास का मामला सामने आया, जहां पर छात्रावास अधीक्षक की लापरवाही से एक बेकसूर की जान चली गई। बताया जा रहा है कि विनोद छरिया 40 वर्षीय युवक स्नान के लिए गृह के सामने जब गया तो वहां पर पड़े टीन सेट पर करंट उतर आया, जिसकी वजह से मौत हो गई। वहीं करंट की सूचना 2 दिन पहले ही दी गई थी, लेकिन फिर भी तार को नहीं सुधारा गया, जिसके बाद इस मामले को लेकर अधीक्षक के ऊपर कार्रवाई करने के लिए ग्रामीणों ने और परिजनों ने उचित कार्रवाई की मांग की। सिवनी से मुकेश साहू की रिपोर्ट। ये घटना जो है सर, ये अभी न्यूज़ छपी हुई है एक और दूसरी, उसमें गलत बताया गया है कि घर के छत पे ऊपर करंट लगा हुआ है, जबकि आप देख सकते हैं मेरे घर में अभी तक छत तो है ही नहीं। मेरा घर कच्चा मकान है ओनली, तो ये न्यूज़ गलत छापी गई है सर। तो इसके लिए कुछ मतलब सुझाव दें अच्छा। इसका। थी क्या घटना और क्या था? घटना ओरिजिनल ये थी सर कि घटना हायर सेकेंडरी स्कूल के बाजू में बॉयज़ हॉस्टल है, वहाँ पे मेरा भाई नहाने गया हुआ था। तो वहाँ पे नहाने गया तो नहाने से पहले उसने मतलब बनियान धोला जो भी, तो सुखाने के लिए तार में करा, तो उसमें हाथ रखा उसने, तो वहाँ पे मतलब करंट था उसमें ऑलरेडी। तो जो हाथ रखा तो फिर वो वहीं से। हाँ वे किलाना साहब लड़का गौतम मुर्मू, में इसको मालूम नहीं कि कितनी टाइम गया है। और मैं था खेत। कहाँ गया था? हॉस्टल साहब। कौन सा हॉस्टल? हाई स्कूल वाला हॉस्टल। अच्छा, लड़का वाला हाँ। तो मेरी दुकरी जा रही साहब दवाई लेने के लिए केदारपुर। तो वहाँ पे मवेशी बड़ी थी, जहाँ फसल लगी है हॉस्टल में, जहाँ पानी आता है वहाँ पौधे लगे हैं, माने आलू मालू के, टमाटर काहे की। तो वहाँ मवेशी बड़ी थी साहब। यहाँ पर एक व्यक्ति। ये परिसर क्या है? कौन सा परिसर? ये छात्रावास परिसर है। कहाँ का? केदारपुर। अच्छा, केदारपुर छात्रावास परिसर है। यहाँ पर अधिकांश मतलब लोग नहाने के लिए मतलब आइट साइड के लोग आते थे और पीने के लिए पानी का भी उपयोग करते थे। सर, उसके 2 दिन पहले मैं आया था, तो नहाने के लिए आया था, मैंने कपड़ा सुखोया तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि इसमें करंट है तार में। शाम लगभग 4 बजे की एक विद्युत दुर्घटना घटित हुई है। ये केदारपुर में हायर सेकेंडरी स्कूल का जो छात्रावास है, बालक छात्रावास, वहाँ के स्नान गृह जो परिसर है, वहाँ पर जो उनके हॉस्टल से जो वायरिंग आई थी
उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण जो कपड़ा सुखाने का जीआई तार था उसमें विद्युत करंट आया है, जिसके कारण से जो व्यक्ति वहाँ पर आया था नहाने के लिए उस व्यक्ति को करंट लगा है। हाँ, वहाँ जानकारी लगी कि एक व्यक्ति विनोद झारिया, पिता चैनी झारिया, उम्र 42 वर्ष, निवासी केदारपुर का रहने वाला था, जो छात्रावास के पास ही निवास करता था, मजदूरी करता था और उसको करीब 2-3 बजे दोपहर में करंट लगा, ऐसी जानकारी लगी। तो मौके पे जाकर देखा गया। स्टाफ हमारे सहायक उप निरीक्षक आनंद पांडे और सहायक उप निरीक्षक मायाराम प्रतीति मौके पे पहुंचे, जिन्होंने देखे कि वहाँ जो छात्रावास का स्नानागार है, वहाँ पर जो बच्चों का और लेटरिन बाथरूम का स्नानागार भी है, वहाँ पर इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। करंट लगा था हाथ में, उंगलियों में, और तार उसके हाथ में था। उसमें प्रथम दृष्टया करंट लगने से मृत्यु होना पाया गया है और करंट छात्रावास के ही बोर्ड से जो कनेक्ट है वहाँ से कहीं से आया था। तार कहीं कटा था उस खंभे में और वो खंभे से तार बंधा था। वहाँ ये नहा करके और गीली बनियान सूखने डाल रहा था, उससे करंट लग चुका है उसको। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मंदिर के पुजारी द्वारा ग्रामीण जनों को मंदिर में प्रवेश रोकने का मामला सामने आया है। दरअसल 400 साल पुराने राम मंदिर के पुनर्निर्माण विरोध में मंदिर के पुजारी ने ग्रामीणों को मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। ग्राम कड़ोदिया के ग्रामीणों का कहना है कि पुराने मंदिर की स्थिति जीर्ण शीर्ण है। ग्रामीण जन वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन पुजारी मंदिर और आसपास की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। मंदिर की जमीन पर से कब्जा नहीं छोड़ने को लेकर पुजारी ने ग्रामीण जनों को मंदिर में प्रवेश पर रोक भी लगा दी है, जिसको लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समस्या है कि भाई आज जो कड़ोदिया ग्राम पंचायत है, ग्राम कड़ोदिया है, जो कि तराना में आता है, उज्जैन ज़िले में ही आता है। वहाँ पर श्री राम मंदिर है जो सैकड़ों सालों से वहाँ पर है। वहाँ पर जो पुजारी हैं, पुजारी का नाम है अशोक दास जी हैं। वो गांव के जो महिलाएं हैं, जो भी पुरुष हैं, सभी लोगों को अंदर पूजा अर्चना करने से रोका जाता है उनको। और ये चीज़ हमने एसडीएम साहब को भी पहले उनके संज्ञान में लाई थी, तहसीलदार साहब को भी लाई थी। 2-3 महीने से सभी ग्रामीण जन परेशान हो रहे हैं। सुबह की आरतियां भी आप देखोगे तो फ़ोटो हम आपको दिखाएंगे कि बाहर से आरती हो रही है, महिलाएं भी बाहर खड़ी है, बच्चे भी बाहर खड़े हैं, सब पुरुष भी बाहर खड़े हैं। तो अगर आज यहाँ पर कलेक्टर साहब वगैरह के होते हुए अगर आज जैसे पूजा अर्चना से रोका जाएगा, तो हम उसी के लिए आज कलेक्टर साहब के पास आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच कराएंगे और जल्द से जल्द जो भी उपाय होगा वो निकालेंगे। पुजारी का क्या कहना, क्यों नहीं अंदर आने? पुजारी का ये कहना है कि देखिए, गांव वाले आपको हम उसका मंदिर के फ़ोटो उपलब्ध कराएंगे। वो आज पूरा जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। आज जिस मंदिर के पास 50 बीघा ज़मीन हो, वो आज भी कवेलू में रह रहे हैं, कच्ची दीवारों में रह रहे हैं। और आप वहाँ पर जाओगे तो बारिश में पानी गिरता है प्रभु श्री राम के ऊपर। तो आज इस हालत में है। तो गांव ये चाहता है कि उस मंदिर का निर्माण किया जाए और भव्य निर्माण किया जाए। तो जो मंदिर की भूमि है उसके अंदर जो पुजारी हैं उनके द्वारा घर बनाया गया है। घर के साथ साथ वहाँ शौचालय बनाया गया है। आपने कभी सुना है किसी मंदिर के अंदर शौचालय बनते हुए? आपने देखा है? वहाँ पर शौचालय बनाया गया है। वहाँ पर पार्किंग गाड़ियों की जाती है। वहाँ पर उनके जो भी परिवार के लोग आते हैं, मेहमान रुकते हैं, उनको वहाँ खाना परोसा जाता है मंदिर के प्रांगण में। तो इस तरह की गतिविधियाँ होती है। और आज ग्रामीण जनों का यही मानना है कि भाई उस पूरी जो जगह को खाली कराया जाए, वहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाए। और ये पूरे गांव की है। आज यहाँ पर आपको आज हम 60-70 दिख रहे हैं, 400 भी होंगे। अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर इसको पूरा नहीं कराया गया तो हम इसके अंदर 400 क्या, अगर 1000 लोग भी आना पड़ा तो गाँव से आएंगे हम। खबर उज्जैन से है, जहां अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते किए और उनके द्वारा दिए गए बलिदान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, भाजपा नेता जगदीश पांचाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अर्पित पुजारी ने की।
कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी भगवान शर्मा ने किया। आभार रुपेश मेहता ने व्यक्त किया। अपने सबसे ऊर्जावान जो सतत अपने दायित्व का निर्वहन करते रहते हैं, समाज को अग्रणी में लाने के लिए, इसे हमारे परम पूज्य गुरुवर महेश पुजारी जी के द्वारा लगातार हर वर्ष झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पुण्य स्मरण के अवसर पर यहाँ उनकी श्रद्धा सुमन समर्पित कराने का जो काम किया जाता, निश्चित तौर पर वो पूरे शहर के लिए, पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हमारे देश को आज़ादी दिलाने में झांसी की रानी ने जो अपने बलिदान दिया है, वो अदिति है। उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विनम्र नमन करते। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले आंदोलन में शहीद इस देश की वीरांगना बहादुर रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में जो बलिदान दिया है, वह देश कभी भूल नहीं सकता। आज हम स्वतंत्र भारत में जो हम रह रहे हैं, यदि किसी की देन है तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी सभी शहीदों में अच्छे स्थान पर ऊपर लिखा जाएगा और लिखा जाता है। ऐसी शहीद वीरांगना लक्ष्मीबाई जी के श्री चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस देश में ऐसे बहादुर सदैव आते रहें और इस देश के अंदर नई नई क्रांति और नए नए आयाम को करते रहें। ऐसे सभी बहादुरों को भी हम प्रणाम करते हैं। 15 वर्षों से झांसी की रानी का बलिदान दिवस इस स्थान पर अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के द्वारा मनाया जा रहा है। जिस वक्त इस रोटरी की घोषणा हुई, तब से लेकर प्रतिमा स्थापित और आज भी युवा ब्राह्मण समाज सतत यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उसमें हमारे जगदीश भाई का और हमारे जो यहाँ अतिथि आते हैं उनका बड़ा सहयोग रहता है। आज हमें एक और बात की खुशी हुई है कि आज सरकार की ओर से उनके जो प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री जी के हमारे लाडले और प्यारे उत्तर के विधायक, उन्होंने ये जो घोषणा की है, परशुराम द्वार, यहाँ सभी प्रकार के सभी समाज के द्वार हैं और आज एक ब्राह्मण समाज के द्वार जो परशुराम के नाम से है, उसकी भी घोषणा की। हम उनके लिए आभारी हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर जब भी जिन्होंने जो कार्य किए हैं बलिदान से और देश को आज़ाद कराया, उनको हम सतत याद करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। चलिए रुक करते हैं पंजाब की खबरों की ओर।